यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए बहुत ध्यान से सुनना। ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर यह प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए। ये उन लोगों के लिए है जो 1 रुपये कमाते हैं, सवाया खर्च होता है, घर में जिनके संपदा जुड़ती नहीं, बीमारियों में पैसा ज्यादा जाता हो, या कहीं ना कहीं तकलीफें अपनी जिंदगी में आती है, उसके लिए प्रयास करा करो। 1 चुटकी हल्दी, कितनी? मात्र 1 चुटकी हल्दी। आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव, कौन से महादेव हैं? हरि हर महादेव। या नवमी की नवमी करें, अष्टमी की अष्टमी करें, प्रदोष की प्रदोष कर लें। नवरात्र चल रही है, एक बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर चंदन लगाकर चढ़ाओ तो ये जितने लेटर आ रहे हैं ना कि गठान हो गई थी और ये हो गया था, थायराइड हो गया था, एक बेलपत्री चढ़ाओ तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर। अंदाजा लगा कर रखना, इस नवरात्रि से अगले नवरात्रि तक अगर शरीर में गांठ भी हो जाए तो फोन करके बता देना कि गांठ हो गई। अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र चढ़ाया तो जाए, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाया तो जाए, शंकर का गुणगान किया तो जाए। पवित्र है ये वाणी, ये जिह्वा और ये श्रवण, जिससे हम कथा सुन रहे हैं, कथा कह रहे हैं, कथा बोल रहे हैं। तो बेलपत्री दोनों में पीला चंदन, बीच में लाल चंदन, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है उस अशोक वाली सुंदरी वाली जगह पर डंडी का भाग जहां से पानी रहता है वहां लाल चंदन का भाग नीचे की ओर शिवलिंग से टच करता हुआ लाल चंदन का भाग, और दोनों चंदन, पीले चंदन के भाग बेलपत्री के उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर मन कामना से शरीर में अगर कोई रोग हो गया जिससे चमड़ी सफेद पड़ रही हो, या काया कोई जगह जगह पर खाज हो गया, या कोई सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई है, तो शिव जी पर उस जल को समर्पित कर उस बेलपत्री का जो पानी है वो लेकर आए, शरीर में उस स्थान पर लगाना प्रारंभ करें। धीरे धीरे लगभग 15 से 20 दिन तक अगर क्रम करा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप किया, ये निश्चित है काया प्रारंभ हो जाती है, निश्चित। मेरी जीजियों, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, कभी जिंदगी में अगर कभी ऐसा योग लगे, कभी तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा लगे, अब तो थोड़ी शरद चालू हो गई, ठंडक चालू हो गई, तो मट्टी के पात्र का जल से शिव का अभिषेक कभी तो नहीं हो सकता, पर बैसाख महीने में, ज्येष्ठा महीने में कभी मौका लगे अपने जीवन में और तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में दुख समाप्त ही नहीं हो रहा, मेरे दुख जा ही नहीं रहा, तो 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र। एक आप लोगों को देखो, इस पत्र में शिवलिंग लगा हुआ है तो हम आपको इसी से समझा देते हैं। एक बेलपत्र जिसकी डंडी का भाग जल जहां से बहकर बाहर निकल रहा है, अशोक सुंदरी का स्थान देखा है ना सब लोगों ने, बस उसी स्थान पर पहली बेलपत्र। दूसरी बेलपत्र पार्वती जी के स्थान पर, अर्थात जो जलाधारी है वहां पर। तीसरी बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जहां आप बैठे हो वहां बैठकर डंडी का भाग विपरीत दिशा में रखकर, तीसरा बेलपत्र। चौथा बेलपत्र भगवान शंकर का जल जहां से नीचे गिर रहा है उस ओर सीधी बेलपत्र नीचे की ओर, और 5वीं बेलपत्र शंकर भगवान के अशोक सुंदरी के स्थान को छुआकर नंदी के पास रखकर, जो घड़े में जल है अर्थात मट्टी के पात्र में जो तुम जल लेकर गई हो, उस पात्र के जल से शंकर का अभिषेक कर देना, शिव को वो जल समर्पित कर देना। जिंदगी में कैसा भी दुख हो वो कटता ही है, वो दुख रह नहीं सकता। ये विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है महाराज कि भगवान नारायण स्वयं इस जड़ के नीचे अपना विश्राम करते हैं महाराज, इस जड़ के नीचे। प्रयास करा करो। 1 चुटकी हल्दी, कितनी? मात्र 1 चुटकी हल्दी। आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव, कौन से महादेव हैं? हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर पूर्व की ओर मुख कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अगर प्रयास करेंगे शुक्रवार की शुक्रवार करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ऐसे ही मधुर आवाज में भजन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।